तो अलाडोल से अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं टैली में, दैट इज सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल यूजर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें होता क्या है कि आपके यहाँ मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक यूजर है, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, करेक्ट है ना। अब मान लीजिए ये जो यूजर वन है, ये यूजर वन कौन है, ये एडमिन है, मतलब ये मैनेजर है। तो इसके पास सारे अधिकार है टैली को, भाई टैली का डेटा तो एक ही होगा ना जो इस्तेमाल करेंगे, या इसके इस भाई एक कंप्यूटर इसके पास होगा, एक कंप्यूटर इसके पास होगा, ठीक है ना, एक कंप्यूटर इसके पास होगा, है ना। तीनों के पास अलग अलग अपने अपने कंप्यूटर होंगे। इन तीनों कंप्यूटर में एक ही टैली होगा या अलग अलग होगा, टैली तो एक ही होगा ना। वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, लैन के थ्रू, जैसे आप लोग अभी अभी सिस्टम में देख रहे हो, आप जिस जो वर्क कर रहे हो इसमें ये सारे लैन से कनेक्टेड है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर टैली डाल दिया तो वो सभी जगह पे एक्सेस किया जाए, क्लियर। अब ये मैनेजर है तो मैनेजर के पास तो सारे राइट्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि यार ये यूजर है, इसके पास अलग राइट्स हो। इसको इसको काम दिया गया, ये है अकाउंट ऑफिसर, ये ऑफिसर है। ऑफिसर को क्या राइट दिए गए, इसको बोला गया तुम जो भी लेजर बनाने का काम है ना वो आप बनाओगे, मतलब लेजर क्रिएशन का काम आपका है, मतलब इस विंडो का काम आपका है, ये आपका काम है। आपको जनरलिटीज वगैरह पास नहीं करनी है। अगर कभी भी कोई जनरलिटी पास करनी होगी तो उसके लिए अगर कोई लेजर नहीं बना होगा तो आप बनाओगे, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा अकाउंट ऑफिसर कौन है, हायर अथॉरिटी है। तो उसको बुलाया गया कि भाई तुम्हारे को नॉलेज है कि हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, किस चीज को कहाँ डाला जाता है, किस चीज के अंदर किस हेड के अंदर डाला जाएगा, वो आपको पता है, तो आप इसमें करोगे। ये है यूजर थ्री, ये है अकाउंट, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। इसको बोला गया कि आप वाउचर एंट्रीज करोगे, तो इसके लिए ये वाला सेक्शन खोलना चाहता हूं मैं, करेक्ट है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो पावर है, ये वाली जो चीजें करी जाएगी वो सिक्योरिटी कंट्रोल के अंदर आता है। और मैं ये चाहता हूं कि जब टैली खुले तो बिना पासवर्ड के कोई ना खोल पाए, और सबके अलग अलग यूजर नेम और पासवर्ड होने चाहिए। तो इसे कैसे मेंटेन मैनेज किया जाएगा टैली में, वो करने जा रहे हैं। देखो, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, पहले कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल में जाएंगे। सिक्योरिटी कंट्रोल में जाके आप यहाँ पे पूछेगा आपको एक्सेस देना है क्या, मैंने कहा यस। कंपनी यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, जैसे इस पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका, जैसे कि मान लीजिए एडमिन। एडमिन करके मैंने इसका यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया 123456, रिपीट पासवर्ड दिया 123456, एंटर करा। और अगर ये बोलने लगा अगर आप फॉरगेट करके अगर आप पासवर्ड, तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। यहाँ पे कुछ नहीं करना, नन, और एंटर कर देना। ये एक टैली ऑडिट का फीचर होता है, इसको मैं यस कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा इसे क्यों यस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसे यस करा है, यहाँ से एंटर करा, और अब ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे क्यों करा। अब देखो क्या होगा, अब जब अब मैंने पासवर्ड लगा दिया ना, अगर मैं इस कंपनी को क्लोज कर देता हूँ, शट कर देता हूँ, और मैं इस कंपनी को फिर से खोलता हूँ, तो बिना पासवर्ड के नहीं खोल सकता हूँ। अब पासवर्ड लग जाएगा एडमिन 123456, तब ये दिलेगा तो आपको पहुंच सकता है। अब इसको मैनेज किया जाएगा, तो एडमिन तो मैं हूँ, मान लीजिए मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो इसमें यूजर बनाना चाहता हूँ, तो पहले यूजर की रोल्स बनाने हैं मुझे कि कौन कौन से यूजर्स हमारे यहाँ होते हैं। तो मैंने एक बनाया, तो ये ऐसा होता है, पहले मैंने ऑलरेडी क्रिएट करे हुए थे, मैंने डिलीट कर दिए। अगर आप जब टैली देखोगे यहाँ पे जाके, तो आपको ऑलरेडी चार मिलेंगे। चार में पहला कौन सा है, डेटा एंट्री। तो अगर डेटा एंट्री खोलेंगे तो इसके अंदर ना कुछ डिसअलाउ फैसिलिटी करी गई है कि ये वाली सारी फैसिलिटीज जो है वो बंद हो जाए, जिसको डेटा एंट्री के पावर दिया जाए, करेक्ट है ना। अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो अपना बना के देखो, कैसे बनाएंगे देखो। मैं बना रहा हूँ अकाउंट ऑफिसर, कि अकाउंट ऑफिसर के पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो पहले पूछा बेसिक फैसिलिटी कौन सी देना चाहते हो, डेटा एंट्री की, ओनर की, कौन सी, तो डेटा एंट्री के देंगे ना। ओनर के दे दी तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे इसके पास। तो डेटा एंट्री के देते ही साथ क्या होगा, उसके पास वो सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे जो डेटा एंट्री के लिए बंद किए गए हैं। जो डेटा एंट्री के लिए बंद है वो सारे बंद हो जाएंगे। अब क्या करना है, डेट डेज अलाउड फॉर बैक डेट वाउचर, ये किस लिए होता है,
ये होता है कि उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा लापरवाह होते हैं अपने काम के लिए। जैसे मैंने बोला यार आज बिल आया तो आज ही उसे एंटर कर लेना, अगर आज बिल आया तो उसे आज ही एंटर करना। तो आपने कहा ठीक है सर ये तो मैं रेगुलर करता ही हूँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा करते नहीं हो, मैंने देखा बहुत नोटिस करा है कि तुम लोग क्या करते हो, बिल आता है जब तुम्हें पता चलता है कि भाई मैं आने वाला हूँ चेक करने में, तो तुम उस टाइम चढ़ाते हो। कोई छूट गया बिल तो क्या होगा? तो बोला नहीं, फिर अब वो समझ नहीं रहे इस बात को। हो सकता है ये गलती अभी उससे मुझे कंट्रोल तो मुझे करना होगा ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे कोई गड़बड़ी हुई तो वो गड़बड़ी मेरे रिपोर्टिंग को भी खराब करेगी, और मैं अपने बॉस को जब दिखाऊंगा तो मेरे लिए भी दिक्कत है। तो मुझे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे लिख दिया कि 5, कि 5 दिन पुरानी एंट्री नहीं कर पाए कोई। अगर आज टैली पे कोई 7 तारीख हो गई है तो 1 तारीख से पहले की एंट्री कोई नहीं कर पाएगा। सॉरी 5 तारीख है ना, तो अगर आज 5 तारीख है तो 5 दिन पुरानी, मतलब 1 तारीख से पहले पहले आप नहीं कर पाएगा अगर आज 5 तारीख है तो। करेक्ट है? तो इसका मतलब है ये उन लोगों के लिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बिल है और पुराना रखा रह गया डेस्क पे, आप अगर आप नहीं आपने एंट्री नहीं करी उसकी, तो आप क्या करोगे, मेरे पास आओगे ना, बोलोगे सर वो एंट्री नहीं कर पाए तो मेरे को करने के लिए तो आपको एक फिक्र रहेगी कि अगर नहीं कर पाए तो सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं कि वो डॉक्यूमेंट आप फाड़ दो, हटा दो, क्योंकि आपने उसकी रिसीविंग दी हुई है, तो कल को पूछा जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया, आपने एंटर क्यों नहीं किया वो। तो आप हमेशा ध्यान अलर्ट रहोगे कि यार अगर डेज इसमें ऊपर पहुंच गए ना, तारीख इसमें डेट अगर अगर इसमें आ गई तो 5 दिन पुरानी एंट्री में नहीं कर पाऊंगा, तो इससे बढ़िया है कि कर लेता हूँ। ये क्या है कट ऑफ डेट? कट ऑफ डेट क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर डेट को आपने यहाँ पे एंटर कर दिया तो उससे पहले की एंट्री तो कर ही नहीं सकते, चाहे वो डेज अलाउड क्यों नहीं हो रखे। आपने बोल दिया कि आज आज की डेट डाल दी आपने, जैसे आज की डेट क्या है, 7/10/2024, अगर आपने यहाँ पे 7/10/2024 लिख दिया तो इससे पहले की एंट्री कर ही नहीं सकते, चाहे 5 दिन अलाउ कर रखा है बैकडेट एंट्री, तब भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद है जो अकाउंट ऑफिसर है, जो अकाउंट ऑफिसर है उस अकाउंट ऑफिसर को क्या आपने रिपोर्ट का ऑप्शन भी देना है, रिपोर्ट देखने का तो यस करोगे, सेव करने का यस, प्रिंट का अधिकार देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो यस करोगे, नहीं तो फिर नो। एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन, बिल एलोकेशन मतलब बिल वाइज एलोकेशन वाला जो स्टेप था ना, वो क्या इसको अधिकार देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो यस, नहीं तो फिर नो। ऑल कंपनी टू कनेक्ट, सारी कंपनी कनेक्ट मतलब इंटरनेट के थ्रू अगर आपको कोई जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप चाहो तो वो मतलब किसी जो टेली कंपनी है उनसे फोन कर करके उनको रिमोट एक्सेस दे करके अपना टेली ठीक करवाना चाहते हो, तो आपको भी ये परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, तो आप ये लिए ये वाला ऑप्शन है टेली नेट्स ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा कौन से फंक्शन बंद करने हैं, ऑलरेडी इसके लिए सारे फंक्शन बंद है जो डेटा एंट्री वाले थे, तो अब हम सिर्फ इसमें बताएंगे इसे अलाउ क्या करना है। तो अलाउ में भी क्या अलाउ करना है, तो मैंने बोला मुझे इसको फुल एक्सेस देना है किसका, अकाउंटिंग मास्टर्स को क्रिएट करने का। इसको मुझे क्रिएट और ऑल्टर करने का ऑप्शन देना है इन्वेंट्री मास्टर्स को, और इसको मुझे फुल एक्सेस देना है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसे मुझे बैलेंस शीट का नहीं देना, या बैलेंस शीट कैसे दे देते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट का मुझे राइट देना है। तो मैंने 3 एक्सेस से दिए, एक और बनाता हूँ रोल, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और एंटर करा इसमें। डेटा एंट्री का वर्क है इसमें भी, इसको मैंने दिया 2 दिन का पुराना एंट्री कर पाए, बस 2 दिन से ज्यादा डिले ना करें। यहाँ पे मैंने दिया इसे क्रिएट करने का अकाउंटिंग, वाउचर्स में एंट्री करने का क्रिएट और अल्टर, और इन्वेंट्री वाउचर्स में, राइट। और फुल एक्सेस दे दिया मैंने किसका, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का फुल एक्सेस दे दिया, राइट, और एक्सेप्ट करा दिया। अब ये तो मैंने अभी रूल सेट करे हैं, ये मुझे किसके ऊपर अप्लाई करना है, यूजर कौन है वो, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां जाएंगे हम यूजर्स क्रिएट करेंगे, यूजर्स एंड पासवर्ड। पहले रोल बताओ कि किस किसके लिए, एग्जीक्यूटिव बताया मैंने, तो मैंने एग्जीक्यूटिव बता दिया राज, मैंने बोला राज है एग्जीक्यूटिव मेरे। इसको पासवर्ड होता है 123, इसको बोला 123 पासवर्ड है, ठीक है। और ऑफिसर बता दिया मैंने प्रियांशु, ठीक है, प्रियांशु को बता दिया, और इसको बता दिया 456 जिसका क्या है पासवर्ड है। अब इसे एक्सेप्ट करा दिया। अब क्या हुआ, अभी तो मेरे पास तो सारे राइट्स हैं, अब मैंने इसे क्या करा, शट कर दिया। अब मैं आया यहाँ पर,
अब मान लीजिए पहले आए कौन, ऑफिसर आए। ऑफिसर कौन है, प्रियांशु। तो प्रियांशु ने अपना नाम डाला और पासवर्ड डाला, 456, एंटर करा, ये आ गया। अब इसके बाद जो अधिकार है, देखो इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है क्या यहाँ पर? नहीं दिख रहा है। अगर ये जनरल एंट्री पास करना चाहेगा ना, ये कर नहीं सकता, क्योंकि उससे ऑथराइजेशन नहीं है, नॉट एक्सेस आ जाएगा। इसको क्या एक्सेस है, लेजर क्रिएट करने का, तो लेजर क्रिएट करने जाएगा। जैसे इसने लेजर क्रिएट करना है ऑडिट फीस का, अब ऑलरेडी है, तो हम कोई और लेजर बनाते हैं, ऑफिस एक्सपेंस, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसने लेजर क्रिएट करके, जब कभी भी कोई लेजर क्रिएट करने की बात आएगी तो यही क्रिएट करेगा। अब मान लीजिए अपनी एक्सेस से बंद आउट हुए, शट हुआ कंपनी। अब आए राज, इन्होंने अपना पासवर्ड डाला 123 और एंटर करा। अब इनके पास देखो, मास्टर्स को यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसके पास कि ये क्रिएट कर पाए। क्रिएट कर पाएगा कोई लेजर? नहीं कर सकता, ये सिर्फ एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पे गए, इसने मान लीजिए ऑफिस एक्सपेंसेस पे पेमेंट करी, तो ये एंट्री पास कर सकता है, लेकिन लेजर क्रिएट नहीं कर सकता, और ना ही ये बैलेंस शीट देख सकता है, क्योंकि मैंने वो एक्सेस ही नहीं दिया इसको। अब हुआ क्या, इसे मैंने बंद करा, शट करा, और उसके बाद कौन है, एडमिन। एडमिन ने अपने राइट से खोला, इनके पास सारे राइट्स है। अब ये एडमिन क्या काम करेगा, ये दोनों के काम को ऑडिट करेगा, चेक करेगा, जो दोनों यूजर ने वर्क करा। तो पहले ऑडिट करने के लिए जो मैंने फीचर इनेबल करा था, उसका फायदा यहाँ पे मिलेगा। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाओगे, टैली ऑडिट का एक फीचर मिलेगा। तो जो सिक्योरिटी इनेबल में मैंने यस करा था, यहाँ से मैंने यस करा था ना एक ऑप्शन, जब मैं सिक्योरिटी में गया था, इस ऑप्शन को मैंने यस करा था, ये, ठीक है। इसकी वजह से ये ऑप्शन खुला हुआ है। अब ये टैली ऑडिट पे जाओगे, पहले आप सारे मास्टर को चेक करो, जो मास्टर बनाए गए हैं वो सही है कि नहीं है। तो एडमिन सिर्फ चेक कर रहा है। तो उसने चेक करा कि भाई ऑफिस एक्सपेंसेस एक बनाया हुआ है, चेक करा। अगर ठीक है तो ठीक, नहीं है तो इसे कोई दिक्कत है। अगर ठीक है तो इसे क्या करेगा, यहाँ से एक्सेप्ट करा देगा, एक्सेप्ट वंस, हो गए। अब मान लीजिए यहाँ से इसकी जनरल एंट्री चेक करेगा वो। तो वाउचर टाइप में गया, 3 एंट्रीज हुई है। अब तीनों एंट्रीज कहाँ पर हुई है, 1 मई 2 मई में हुई है और 1 अप्रैल में। तो इसने खोला, सारी एंट्रीज खोल लेते हैं। अब इसमें देखो, जो सिक्योरिटी मैंने सेट करी है, मतलब जो मैंने पासवर्ड वगैरह लगाया, उससे पहले 2 एंट्रीज हुई भी थी ऑलरेडी। तो उसमें तो अननोन लिखा हुआ है। जब मैंने यूजर सेट कर दिया, उसके बाद उसका नाम लिखा हुआ आ रहा है, जिसने वो एंट्री पास की है, तो वो कर नहीं सकता। तो मैं इसे चेक करूंगा, तो अगर इसने कुछ गलती करी है तो मैं इसे पूछूंगा, भाई तूने ये एंट्री क्यों डाली गलत, ऐसे गलत ऐसे एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जो भी रीजन है। अगर एंट्री सही है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। कैसे एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ से एक्सेप्ट वंस, और एक ही बारी में सारे एक्सेप्ट करने हैं, तो एक्सेप्ट ऑल। तो जब जैसे जैसे जो जो एंट्रीज करता जाएगा यूजर्स, वो मेरे पास इस रिपोर्ट में आता रहेगा, और उसमें चेक करता रहूंगा और इसे। तो इस तरीके से आप यूजर मेंटेनेंस का पार्ट भी टैली में कर सकते हो सिक्योरिटी में। अधिकतर ये काम जो है वो आईटी डिपार्टमेंट को सिखाया जाता है किसी कंपनी के, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया कि अगर आपके किसी कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट नहीं है और आपको ये सारी चीजें करनी पड़ रही है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।